जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के 9 टू 10 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार 9 टू 10 का कट ऑफ कितना जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है और उस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आपका जो कल एग्जाम कंडक्ट हुआ है, एग्जाम का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सभी के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार 9 टू 10 के लिए टोटल 16,970 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 1,44,735 बच्चों ने आवेदन किया था और उसके हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन होता है वो 8.52 का हो जाता है। ये अभी तक जो आपका डाटा है, ऑफिशियल डाटा, उसके हिसाब से मैंने बात किया है। अगर हम देखें, कल आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो आपका जो एग्जाम आया था वो मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। देखिए, आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप 150 में से आप 30 प्रश्न को निकाल दीजिए क्योंकि ये लैंग्वेज का था, इससे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इससे कट ऑफ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें आपको पास होना है बस। लेकिन उसके बाद जो आपका 120 नंबर बचता है जिससे आपका कट ऑफ बनता है, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका 40 प्रश्न का और एक आपका 80 प्रश्न का। ये जो 80 प्रश्न है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये जो 40 प्रश्न है ये आपका जीएस है। अब अगर हम देखें तो ये जो 40 प्रश्न आया था ये आपका हार्ड लेवल का था, बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उससे बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इस बार इसमें पूछे गए हैं। वहीं जो आपका 80 प्रश्न था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। अगर हम इन 120 प्रश्नों को इस तरह से डिवाइड करें कि इसमें जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके इजी लेवल के हैं और 30 प्रश्न आपके एग्जाम में मॉडरेट हैं और 40 प्रश्न आपके एग्जाम में हार्ड हैं। आप इसके हिसाब से अपने पूरे पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन 50 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इन 40 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए तो बस इसी तरह से पूछे गए हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। वैसे अगर आप एग्जाम देने गए थे तो आपको पता होगा कि पेपर का पूरा हाल क्या है और जो मैंने आपको बताया यही अभी तक पूरा हाल है। अगर हम देखें कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई थी, उसके बाद उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इन सभी चीज़ों पर ये सब कट ऑफ डिपेंड होता है। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत 2069 पदों पर वैकेंसी आई हैं, अंग्रेजी के अंतर्गत 3,551 पद, विज्ञान के अंतर्गत 2,969 पद, गणित के अंतर्गत 2,030 पद, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 16 पद, संस्कृत के अंतर्गत 2,204, उर्दू के अंतर्गत 1,353, अरबी के 194। और उसके बाद अगर हम देखें तो टोटल आपका देख लीजिए 16,970 पदों पे आपकी वैकेंसी आई हैं। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। मैंने सब कुछ देख लिया कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई हैं, टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, पेपर का लेवल कैसा था, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब बात आता है कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कैसे जाएगा और कितना जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के विषय में। हिंदी के विषय में हम बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो आपका टीआरई 2 हुआ था उसमें कितने पदों पे वैकेंसी आई थी और उसके साथ साथ हिंदी का कट ऑफ किया गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी कल जिसका एग्जाम हुआ है टीआरई 3 में, उसका कट ऑफ किया जा सकता है। टीआरई 2 में हिंदी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आप देख सकते हैं जो टोटल पदों पे वैकेंसी थी, जो बच्चों को पास किया गया था, उनकी संख्या 4,653 थी। और इसके जो कट ऑफ के विषय में बात करेंगे कि इसका कट ऑफ किया गया था, अगर हम उसको एनालिसिस करें तो हमको लास्ट में आना पड़ेगा। और लास्ट में अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो हिंदी का जो पिछले बार का जो कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से गया था, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ 88 नंबर गया था, यूआर फीमेल का कट ऑफ 87 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 79 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 79 नंबर, एससी का 56, एससी फीमेल का भी 56, एसटी का 47, एसटी फीमेल का आपका 41, ईबीसी का 72, ईबीसी फीमेल का भी 72, बीसी का 81, बीसी फीमेल का भी 81 और बीसीएल का
79 और उसके बाद आपके जो डिसेबल वाले बच्चे हैं उनका पूरा कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया है वो कुछ इस तरह से गया है, 80 और 70 के बीच में सभी कुछ आपका कट ऑफ गया है। और उसके साथ साथ जो पदों की संख्या थी वो भी 4000 के आसपास थी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि पदों की संख्या भी कम है और उसके साथ साथ इस बार अगर हम देखें तो पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी आया है। इस बार के हिंदी के कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का हिंदी का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है, सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। हिंदी सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो इसी आधार पे जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप अपने आप को बिल्कुल 100% सेफ मान सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट से कि मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। मैथ का कट ऑफ देखने के लिए हम इससे पहले जो आपका टीआरई 2 हुआ था उसके कट ऑफ को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस वर्ष का आपका टीआरई 3 का कट ऑफ कितना जाएगा। टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए जो मैथ सब्जेक्ट था उससे 3115 बच्चों को पास किया गया था टीआरई 2 में। और इनके लिए जो आपका कट ऑफ लगाया था, अगर हम उसके विषय में बात करें तो हमको लास्ट में जाना पड़ेगा। और कट ऑफ को अगर हम देखते हैं तो मैथ सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से था। यूआर का कट ऑफ 94 नंबर, यूआर फीमेल का कट ऑफ 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 78 नंबर, एससी का कट ऑफ 64, एससी फीमेल का 43, एसटी का 44, एसटी फीमेल का भी 44, ईबीसी का 89, ईबीसी फीमेल का 73, बीसी का 92, बीसी फीमेल का 79, बीसीएल का 74। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो जो डिसेबल बच्चे हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे लगाया गया है। अगर हम देखें तो जो आपका कट ऑफ है मैथ का हाई गया है, 94 के आसपास आपका यूआर का कट ऑफ गया है। और उसके साथ साथ एसटी का कट ऑफ जो है वो आपका 44 गया है। ये आपका पिछली बार का पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का मैथ सब्जेक्ट के लिए। अगर हम देखें इस बार का जो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके विषय में अगर हम ध्यान दें तो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा मैथ सब्जेक्ट के लिए वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट का मैथ का कट ऑफ कितना जा सकता है 9 to 10 के लिए। अगर हम देखें यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 85 से 90 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 78 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 82 से 85 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि मैथ सब्जेक्ट से 9 to 10 के लिए फीमेल का कट ऑफ क्या रहेगा, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 71 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 71 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मैथ सब्जेक्ट के लिए 9 to 10 का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कुछ इसी तरह से रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की जो आपका आता है साइंस। साइंस का कट ऑफ जानने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो टीआरई 2 हुआ था उसमें साइंस का कट ऑफ क्या गया था, टीआरई 2 में कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अगर हम साइंस की बात करें तो जो पिछली बार आपकी साइंस था टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए उसमें जो पदों पे वैकेंसी थी वो 3054 थी। 3054 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था। और इसके लिए जो आपका कट ऑफ लगाया गया था वो भी आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही गया था। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो साइंस मैथ यही सबका जाता है, साइंस मैथ और एसएसटी का। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो साइंस सब्जेक्ट से कट ऑफ था वो यूआर के लिए आपका कट ऑफ 71 था। यूआर फीमेल के लिए जो आपका कट ऑफ था
वो भी आपका 71 था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का कट ऑफ भी 65, एससी का कट ऑफ 49, एससी फीमेल का कट ऑफ भी 49, एसटी का कट ऑफ 43, एसटी फीमेल का कट ऑफ 43, ईबीसी का कट ऑफ 63, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ भी 63, बीसी का कट ऑफ आपका 67, बीसी फीमेल का भी कट ऑफ आपका 67। और अगर हम देखें तो यही एक सब्जेक्ट है जिसमें जितना कट ऑफ मेल का गया है उतना ही कट ऑफ फीमेल का गया है। दोनों एक बराबर इस बार पिछली बार थे। ये टीआरई 2 का पूरा कट ऑफ है साइंस सब्जेक्ट के लिए। साइंस के लिए अगर आप देखें 9 to 10 का जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया, और जिसके लिए 3054 पदों पे वैकेंसी आई थी। हम बात करते हैं अब टीआरई 3 के विषय में, जिसका आप एग्जाम दे के आए हैं कि उसमें साइंस का कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर हम बात करें साइंस के कट ऑफ के विषय में कि 9 to 10 में साइंस का कट ऑफ क्या रहेगा, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए, मैं ये जो कट ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार पदों की संख्या भी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है पिछले बार की अपेक्षा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 to 10 में साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहने वाला है। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ हो गया। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस से कि इस बार सोशल साइंस सब्जेक्ट से कट ऑफ कितना जा सकता है 9 to 10 के लिए। लेकिन इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि पिछली बार टीआरई 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना गया था। टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए जो सोशल साइंस के पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 1965 थी, और इसके लिए जो आपका कट ऑफ लगाया गया था वो अगर हम देखें तो हमको लास्ट में जाना पड़ेगा। और इसमें अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यूआर का कट ऑफ जो आपका गया था वो 83 नंबर था। यूआर फीमेल का जो आपका कट ऑफ है वो 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 78 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 72 नंबर, एससी का कट ऑफ 78 नंबर, एससी फीमेल का कट ऑफ 60 नंबर, एसटी का कट ऑफ 60, एसटी फीमेल का कट ऑफ 61, ईबीसी का कट ऑफ 77 और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 69, बीसी का कट ऑफ 80, बीसी फीमेल का कट ऑफ 72। ये आपका पूरा कट ऑफ है सोशल साइंस सब्जेक्ट से 9 to 10 के लिए टीआरई 2 का। अब हम बात करते हैं जो आप एग्जाम दे के आए हैं टीआरई 3 का कि सोशल साइंस से टीआरई 3 का कट ऑफ क्या जा सकता है। सोशल साइंस से 9 to 10 के लिए अगर हम कट ऑफ देखें, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं तो आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। देखिए, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है उसका कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि इसके बच्चे भी बहुत होते हैं और पदों की संख्या भी बहुत ही कम होती है इसकी वजह से। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये सोशल साइंस सब्जेक्ट से कट ऑफ है। अगर आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कि इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है 9 to 10 के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश का कट ऑफ टीआरई 2 में कितना गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जाए। टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पदों की संख्या थी वो 4082 थी, और इसके लिए जो आपका कट ऑफ गया था अगर हम उसकी बात करें तो कट ऑफ को यदि हम देखें तो पदों की संख्या ज़्यादा थी, और उसके लिए अगर हम देखें कट ऑफ यूआर का कट ऑफ जो है वो आपका 74 नंबर, यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी 67, एससी का कट ऑफ आपका 39, एससी फीमेल का कट ऑफ भी 39, एसटी का कट ऑफ 44, एसटी फीमेल का कट ऑफ 40, ईबीसी का कट ऑफ 60, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 59, बीसी का कट ऑफ 67, बीसी फीमेल का कट ऑफ भी 67 और बीसीएल का कट ऑफ 61। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। अब हम देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा इंग्लिश से।
यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, 9 to 10 का जो आपका कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से रह सकता है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी है तो आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका कट ऑफ था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मेल कैंडिडेट का। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 9 to 10 में फीमेल का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो इसी के आसपास जाने वाला है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो या पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा और उसके बाद आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस सब्जेक्ट से उस कैटेगरी के लिए आप सेफ हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।